तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जिससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को ऑप्शंस में लॉस हो जाता है। जैसे कई फ्रेश ट्रेडर्स हैं या कई स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, कई पुराने ट्रेडर्स हैं। बट ये जो ट्रिक है, ये अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रिक है। और मैं इस ट्रिक को काफ़ी सालों से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मैंने कई बार इसके ऊपर वेबिनार्स भी किए हैं, कई वीडियोस भी बनाई है। और जैसे कि जी बिजनेस पे जो भी शोज मेरे आते हैं उसमें मैं जो भी रिकमेंडेशंस देता हूँ उसमें ये जो ट्रिक है इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट एनालिसिस में रोल होती है। और और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। राहुल, बैकग्राउंड साउंड आ रही है, प्लीज म्यूट कर दो। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये जो ट्रिक है इसको सीख करके आप कम से कम लॉस अपना जरूर बचा सकते हैं। बाकी तो आपकी ये है कि आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से आप पोजीशन मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आप देखते हैं। बट ओवरऑल एज अ मेथड देखा जाए तो ये अपने आप में वन ऑफ द मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड मुझे मिला है, जो मैं इससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। और इसमें बहुत सिंपल मेथड है, आप में से कई लोग इसे यूज भी कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बातचीत हम करेंगे जो आपको लाइव ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं और समझते हैं। तो बेसिकली हाउ टू यूज पीसीआर डेटा इन द लाइव मार्केट। तो एम हमारा ये है कि लाइव मार्केट में हम ऑप्शन से कैसे प्रॉफिट बनाएं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हर ट्रेडर का यही एम है कि हम लाइव मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, और विद अ क्लियर गोल। बेसिकली प्रॉफिट बनाएं और हमें एक क्लैरिटी माइंड में मिलनी चाहिए कि हमारी क्या एंट्री लेवल पे हम इंटर करें, क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। और वो भी एक जैसे जब हम टेक्निकल्स यूज करते हैं तो टेक्निकल्स में बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी होती है। अगर जैसे कुछ ट्रेडर्स हैं जो 5 मिनट्स चार्ट्स यूज करते हैं, कुछ 10 मिनट्स करते हैं, कुछ 15 मिनट्स करते हैं। तो जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम में कई बार कैंडल्स के हिसाब से अलग अलग ट्रेंड दिखता है। तो उसमें कंफ्यूजन होती है। जैसे आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, कभी डेली चार्ट देख रहे हैं तो वो एक सब्जेक्टिव एक एनालिस्ट के या एक ट्रेडर के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि क्या वो अपने माइंड में सोच रहे हैं और उसके हिसाब से वो ट्रेंड का एक हाइपोथेटिकल माइंड फ्रेम बना लेते हैं। बट जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा सबके लिए एक ही है। अगर मेरे लिए पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो वो आपके लिए भी पॉजिटिव होगा। या ए है, ए ट्रेडर, बी ट्रेडर, एवरीवन इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सबका एक ही थॉट होगा। और क्योंकि ऑलरेडी ये बैक टेस्टेड है, इसे हम लोग कई सालों से लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को ये एक अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ये मेथड से ये जरूर है कि आप 60-70% ऑफ द टाइम प्रॉफिट बना पाएंगे, 30% ऑफ द टाइम लॉसेस होंगे, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। कोई भी ट्रेडिंग मॉडल ऐसा नहीं हो सकता कि 100% एक्यूरेट होगा। बट ये है कि अदर ट्रेडिंग मॉडल्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत सिंपल है। इसे फॉलो करना भी सिंपल है और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो इसमें हम लोग बेसिकली मेनली पीसीआर डेटा को यूज करते हैं, वो एक मेजर है। और उसके साथ साथ अगर आप चार्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, सिंपल सिंपल चार्ट्स तो काफी बेहतर है। बट एक ओवरऑल डायरेक्शन को निकालने के लिए हम पीसीआर डेटा को यूज करते हैं। और कैसे यूज करेंगे अभी मैं आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करूंगा। और कुछ हिस्टोरिकली हम लोग 4-5 दिनों को लाइव बैक टेस्ट करेंगे कि लास्ट के, जैसे आज हम 21 को ये वेबिनार कर रहे हैं, तो आज का डेटा क्या बन रहा था और उसके ऊपर क्या मूवमेंट आई, और लास्ट 4-5 दिनों में क्या डेटा बना, क्या मूवमेंट आई। तो डेटा वर्सेस मूवमेंट को भी हम कॉरिलेट करेंगे और उसमें हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कितनी एक्यूरेसी हमें मिलती है इसमें। तो बेसिकली हम लोग जो मेन फोकस आज करेंगे, एक तो ऑप्शन ओपन ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस पे बात करेंगे। और ओपन इंटरेस्ट चेन का नाम सुन के हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। नाम जरूर है कि ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस इसे बोलते हैं, बट ये बड़ा सिंपल ही इसके पीछे काफ़ी सिंपल लॉजिक्स हैं। और ये क्यों काम करती है, क्योंकि मनी का पूरा जो स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो वीकर हैंड्स वर्सेस स्ट्रॉन्गर हैंड्स की मूवमेंट होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम।
यानी कि ऑप्शंस में जो प्रॉफिट या लॉस या फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शन में स्पेशली प्रॉफिट लॉस जो होता है वो एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट, दूसरे पॉकेट से तीसरे पॉकेट, और जैसा देखा जाता है कि 90% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स आर लूजर्स एंड 10% आर द विनर्स। तो अल्टीमेटली इस गेम में ये होता है कि जो लूजर्स पार्टी है उनका प्रॉफिट विनर्स पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। तो कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं हु आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, और लार्ज पार्ट ऑफ ट्रेडर्स ऐसे हैं हु इज मेकिंग छोटे छोटे लॉसेस करके उनके बड़े लॉस हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज अ जीरो सम गेम। और ये पूरा जैसे चेस बोर्ड है, अगर हमें एक पूरे मार्केट को सिंपल समझना है कि ये मार्केट क्या कर रहा है और कौन सी गोटी कहाँ कहाँ पे है, जैसे मान लीजिए चेस बोर्ड में देखते हैं कि राजा कहाँ पे है, घोड़ा कहाँ पे है, हाथी कहाँ पे, वैसे ही आप ऑप्शन चेन को समझें कि एक तरीके से चेस बोर्ड है जिसमें अलग अलग स्ट्राइक्स हैं आपके पास। निफ्टी की जैसे अलग अलग स्ट्राइक्स होती हैं और उसमें अलग अलग प्रीमियम्स होते हैं। तो उसकी चाल कैसे बन रही है और उसको ऑप्शन का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसका एनालिसिस करके आप पकड़ सकते हैं कि मार्केट की चाल क्या बन सकती है। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर मैं इंट्राडे में मार्केट की चाल पकड़ ले, मार्केट का चाल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीद के प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर हम ये पकड़ पा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो और उसके बाद फिर आता है कि आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, राइट लेवल ऑफ एंट्री क्या बनती है। तो ये बेसिकली ये दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हम हमें फोकस करना चाहिए। तो ये इसे हम इसलिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में हम समझेंगे, फिर की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ट्रिक्स ऑफ पीसीआर डेटा क्या क्या हो सकता है, और फिर क्यूएनए सेशन पे हम बात कर लेंगे। अच्छा, टॉपिक में जाने के पहले मैं जैसे टेलीग्राम चैनल पे होता हूँ जहाँ पे आप हमारी रिसर्च ले सकते हैं, और उसके अलावा जैसे सोर्स है कि आप जी बिजनेस पे हमें लाइव देख, बिजनेस पे मिलूंगा, और वो टाइमिंग है 12:35 से 12:50 के बीच में। और इसमें आपको डेली एक ऑप्शंस का ट्रेड देने की हम कोशिश करते हैं, निफ्टी ऑप्शंस की स्पेशली होती है। और उसमें जो भी ट्रेड होगा वो 12:35 से 12:50 के बीच में आएगा। और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो लास्ट काफ़ी अच्छे हिट रेशियोज हमें मिल रहे हैं। आप लाइव वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, आप ट्रेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पूरी रिसर्च के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंड विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ये ट्रेड को जी बिजनेस पे देते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड, और या हम जुड़ते हैं जी बिजनेस में 2:15 से 2:30 के बीच में, और इस समय हम लोग फिर ऑप्शंस का ही ट्रेड देते हैं निफ्टी पे। और वो भी आप प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट के साथ दिए जाते हैं, और आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। दोनों की अगर एक्यूरेसी लेवल के बारे में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फर्स्ट वाला स्लॉट है इसमें मेरे ट्रेड्स की एक्यूरेसी ज़्यादा आती है कंपेयर टू सेकेंड स्लॉट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट स्लॉट जो 12:35 से 12:50 वाला है इसमें एक एम्पल टाइम मिल जाता है और उसमें हमें ट्रेड मेच्योर हो जाती है। क्योंकि ऑप्शंस में तो क्या है कि आपने ट्रेड दिया और आपकी परफॉर्मेंस अगले 10 मिनट में ही समझ में आ जाएगी कि वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, यानी आउटकम मुश्किल से 1-1.5 घंटे में ही इस पूरे ट्रेड की आ जाती है। तो सेकेंड स्लॉट जो है 2:15 2:30 वाला, उसमें टाइम क्लोजिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग हो जाती है, तो कई बार उसमें अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में नहीं मिल पाती, उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाता है। तो जस्ट टू समराइज कि ये दो स्लॉट्स पे आप इंट्राडे में फोकस कर सकते हैं जो टीवी पे आती है हर दिन, और इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे अपने फुल रिसर्च, फुल फेथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। बाकी एक 740 से 750 रात में आती है, इसकी एक्यूरेसी आपको 50-50 मिलेगी, क्योंकि अगले दिन मार्केट क्या होगा ये पता नहीं होता है। बट जो करंट डे का डेटा के हिसाब से जो होता है वो हम अगले दिन डेटा के हिसाब से अगले दिन का प्रिडिक्शन देने की कोशिश करते हैं, बट एक्यूरेसी 50-50 ही होती है। तो फर्स्ट वाले शॉट में सबसे हाई एक्यूरेसी, देन उसके बाद थोड़ी सी कम, एंड इसमें और कम। तो इस तरीके से ये प्लान शो है जो जो हर दिन आते हैं, आप देख सकते हैं। नाउ अब हम टॉपिक्स में चलते हैं। अब पीसीआर ट्रेडिंग रूल आपके कुछ भी हो सकते हैं, जो बट जो मैं फॉलो करता हूँ या जिसकी एक्यूरेसी मुझे मिली है
वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रूल्स जो हम फॉलो करते हैं उसमें एक तो ट्रेडिंग जो इनिशिएट करते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि ट्रेड हमेशा 11:30 के बाद हो। और ये रूल मैंने एक्सपीरियंस से या लॉस दे करके या गलतियां करके ही सीखी है, जो रूल्स आपके सामने मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली कई बार ट्रेड हमने 9:30 भी लिया, 9:45 भी लिया। तो जब ट्रेड ट्रेड डायरी में एनालिसिस करके देखा तो ये फाइंड किया कि जो भी ट्रेड 11 बजे के पहले लिया उसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम मिली, और जो ट्रेड हम से 11:30 12 के बाद लेते हैं उसकी एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिली। तो अगर हम 11 के बिफोर बिफोर 11 अगर हम ट्रेड लेते हैं तो जो विनिंग परसेंटेज आपकी मिलेगी वो करीब करीब 50% 45% मिली हमें बैक टेस्टिंग में। और अगर हम इसी ट्रेड को 12:30 के बाद लेते हैं तो हिट रेशियो आपको मिला करीब करीब 65-70%। उसका मेन रीजन एक ये भी है कि मार्केट में जो ओपनिंग होती है वो जनरली हम लोग ये मानते हैं कि इमोशनल ओपनिंग होती है, क्योंकि ओपनिंग में ओवरनाइट का जो फियर फैक्टर होता है, कुछ ट्रेडर्स को लॉस हो रहा होगा, कुछ किसी को प्रॉफिट हो रहा होगा, पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट में कटती है, तो जो फ्रेश पोजीशन बनना चालू होती है उसी के ऊपर मार्केट फिर क्लोजिंग की तरफ मूव करता है। और 12 से 1 का जो पीरियड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है 12:30 से लेके 1 बजे के बीच में। 12:30 से 1 बजे के बीच में क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप की मार्केट खुलती है और उस समय मार्केट आपको जनरली एक अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने अपने शो की टाइमिंग जी बिजनेस की 12:35 से 12:50 के बीच में रखी हुई है, ताकि वो वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल टाइम है जिस समय आपको ट्रेड में एंट्री करने का मौका मिलता है। तो 12:35 12:30 से 1 बजे का ये जो मौका है, इस ये प्राइम टाइम होता है जहां पे एक ऑप्शंस का ट्रेड जनरली हमें मार्केट में मिलता है, जो आप फोकस कर सकते हैं। इस समय नॉर्मली हमारे एंट्री क्राइटेरिया के हिसाब से मार्केट वीवैप के आसपास आने की कोशिश करती है, और उस समय यूरोपियन मार्केट्स भी खुलते हैं। तो ये एक रूल है जो हम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। ट्रेड हमें 11:30 के बाद लेना चाहिए अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, या हम केवल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इंट्राडे में निफ्टी ऑप्शंस में करीब 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट का टारगेट अगर हम रख के चल रहे हैं तो हम 11:30 के बाद हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड का जो भी डेटा बना 11:30 बजे आप पीसीआर का डेटा देख लीजिए। मैं भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि पीसीआर का डेटा क्या है। पहले हम रूल्स को समझ लेते हैं, फिर मैं डेटा एक्सप्लेन करूंगा कैसे देखना है। तो मान लीजिए डेटा पीसीआर का इंडिकेट कर रहा है कि हमें बाय करके चलना है, हमें बाय करके चलना है। तो बाय करके चलना है यानी पॉजिटिव डेटा है, यानी हम कॉल पे फोकस करेंगे। ठीक है। और तो कॉल करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस लेवल पे करना है, किस लेवल पे करना है। तो जो भी 11:30 बजे लेवल होगा उस लेवल पे एंट्री नहीं करना है हमें। उसका एक सेट क्राइटेरिया है कि हमें वीवैप के आसपास करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे आप एटीपी भी बोल सकते हैं, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो उसके आसपास जब आपकी निफ्टी फ्यूचर्स आती है, ऑप्शंस का प्राइस आने से नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, टाइम वैल्यू डिके होता है। तो ऑप्शंस का प्राइस तो कई बार वीवैप के नीचे भी आ जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए निफ्टी गिरती है 50% अपने टॉप से, इंट्राडे का अगर रिट्रेसमेंट निफ्टी में 33% होगा तो ऑप्शंस में 50% होगा। निफ्टी में अगर 50% होगा तो ऑप्शन में 61% हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डिके। तो हमें ऑप्शंस का वीवैप देखने में हमारी एंट्री में गलती हो सकती है। हमें वीवैप देखना चाहिए निफ्टी फ्यूचर्स का, और निफ्टी फ्यूचर्स के वीवैप के आसपास इज द राइट एंट्री लेवल। और ये मेथड अगर आप फॉलो करते हैं एंट्री का, तो ये आप मान के चलें आपको 10 में से 6-7 ट्रेड में प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, और अच्छा प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप जैसे मुझे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे ट्रेड्स अच्छे होते हैं, आज आप वेबिनार में मुझे सुनने के लिए आए हैं कि कुछ अच्छा हम ऑप्शंस में करें, तो आप इस मेथड को यूज करके देखिए। भले ही आप एक लॉट से कीजिए या आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, बट इसके सिंपल रूल है। रूल नंबर 1, 11:30 के बाद ट्रेड करना है। रूल नंबर 2, पीसीआर का डेटा जो बोल रहा है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। रूल नंबर 3, वीवैप पे मिले, वीवैप के आसपास मिले तभी एंट्री लेनी है, नहीं तो एंट्री पूरे दिन नहीं लेनी है। भाई क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 20-22 ट्रेडिंग सेशन में आपको 15 वारी ट्रेड मिलेगा, 16 वारी मिलेगा। बट तो इससे क्या, हम ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाएंगे, फालतू के ट्रेड्स भी नहीं होंगे। और हमारी एंट्री सही होने से फायदा क्या है कि जैसे ही आप ट्रेड लोगे आपका ज्यादा मार्क टू मार्केट लॉस नहीं दिखेगा। अभी क्या है कि हम ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं, भागते हुए में ट्रेड ले लेते हैं, तो ट्रेड लेते हमें मार्क टू मार्केट लॉस दिखता है, तो वो पैनिक भी क्रिएट होता है, फियर फैक्टर भी होता है। क्योंकि ट्रेडिंग आपकी हेल्थ से भी जुड़ी हुई है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो वो वो हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें 3 सिंपल रूल्स हैं।
11:30 के बाद ट्रेड लेना है। दूसरा, हमें पीसीआर डेटा के डायरेक्शन में ही लेना है, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। और तीसरा, हमें वीवैप के आसपास एंट्री करनी है। अब ये तीनों जब आप एंट्री ले लेते हैं, तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मुझे कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए। तो अगर उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि हमें स्ट्राइक कौन सी लेनी चाहिए। जैसे मार्केट अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो उस केस में हम आउट ऑफ मनी में ट्रेड करते हैं। और अगर मार्केट कम वोलेटाइल है, तो उस केस में हम एट द मनी में करते हैं। आउट ऑफ मनी में करने से क्या होता है कि जिसका डेल्टा 0.3 है, यानी कि अगर मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगी तो वो 3 से 4 रुपया मूव करती है, तो रिस्क भी उसमें कम होता है। तो वॉलेटिलिटी में हम थोड़ा आउट ऑफ मनी करते हैं, और कम वॉलेटिलिटी में हम एट द मनी करते हैं। और एंट्री के बाद फिर तो जब आपको ट्रेड सही मिल गया, तो फिर टारगेट की तो डिस्कस करने का कोई जरूरत ही नहीं है। नॉर्मली 20, 25, 30 पॉइंट जब भी मिलेंगे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑप्शंस में एक चीज हमें नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ा लालच नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस क्या है कि ऑप्शन आप ऐसे समझो कि एक एक जैसे आइस होती है, बर्फ होती है। उसे अगर आप फ्रिज से बाहर रख देंगे, फ्रीजर से बाहर रख देंगे, तो वो अगर कितनी भी अगर हार्ड बर्फ भी होगी, तो वो 1 डेढ़ घंटे में ढीली हो जाएगी, और 2 3 घंटे में वो पूरी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरीके से ये ऑप्शंस हैं कि कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, बट अगर उसमें मोमेंटम नहीं रहेगा, तो वो धीरे धीरे ड्यूरिंग द डे वो डिके हो जाएगी ऑप्शंस। और आपका बाय एंड ऑफ द डे वो टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। तो हमें ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 100 रुपए का टारगेट रखेंगे हम कॉल ऑप्शन में। यानी कि अगर मान लो हम 50 में खरीदें, तो कई बार हम सोचते हैं कि 100 हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कभी कभी होती है, ऐसा नहीं है, कभी कभी होती है। बट ज्यादातर केसेस में ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो हमें ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए। 25, 30, 35 पॉइंट मिलते हैं तो बहुत है, क्योंकि 75 शेयर का लॉट है। और आपको एक लॉट में अगर 30 पॉइंट भी मिल गए, तो 2,000 रुपए के आसपास हो गया। तो मेनली हमें रिस्क को कंट्रोल करना है, एंट्री पे ध्यान देना है। और 30 35 पॉइंट मिलते हैं तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। अब सवाल ये आता है कि स्टॉप लॉस कितना रखना है। तो स्टॉप लॉस हम एग्जांपल्स में आगे समझ लेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है। बट इन एनी केस 25 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस हम नॉर्मली नहीं रखते हैं। या उसका एक और तरीका है कि अगर आप वीवैप पे एंट्री कर रहे हैं, अगर आप वीवैप पे एंट्री कर रहे हैं, तो 50 पॉइंट निफ्टी का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप ये फिर से ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि आपको फियर फैक्टर, इससे डर डर नहीं लगेगा। नंबर वन, आपको एंट्री वीवैप पे ही करनी है। अगर आप वीवैप पे एंट्री कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट होगा निफ्टी फ्यूचर्स का। अगर सपोज करो आपने गलती से निफ्टी वीवैप से 20 पॉइंट ऊपर एंट्री कर ली, भाई एग्रेशन में होता है ना, ट्रेडिंग में हमने 20 पॉइंट ऊपर एंट्री कर ली, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? उस केस में 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि 20 पॉइंट तो आपने कॉस्टली ले ली अपनी चीजों को, और 50 पॉइंट आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है। क्योंकि अगर वीवैप से 50 पॉइंट रिवर्स चला गया, इसका मतलब मार्केट ने का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वीवैप बेसिकली क्या होता है? वीवैप किसी भी चीज की एवरेज प्राइस होती है। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, मंडी में फॉर एग्जांपल आम का जो है वो एवरेज भाव चल रहा है, से 100 रुपये किलो एवरेज भाव है। और आप अगर उस एज अ शॉपकीपर आप अगर उसे 115 के भाव पे खरीद लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आपका ऑलरेडी आपने ओवर प्राइस चीजें खरीद ली, तो आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा, रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 रुपये की एवरेज अगर उसका प्राइस है मंडी में, और आप 115 पे पहले ही खरीद रहे हो, तो एक तो आपका 15 रुपए का तो आप ओवर प्राइस आपने ले लिया, और ऊपर से ऊपर जाने का भी रिस्क कम, रिस्क है, ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 15 रुपया बढ़ी हुई है, ऊपर से टाइम वैल्यू डिके। तो ये बेसिकली हमें कोशिश ये करनी है कि हमें एवरेज प्राइस पे ही लेनी चाहिए ऑप्शंस, क्योंकि उसमें एक तो टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, ऊपर से आप अगर कॉस्टली खरीद लेंगे तो और मुश्किल है। तो इसलिए ऑप्शंस हमेशा एवरेज के आसपास लें, या एवरेज से नीचे अगर आप लेंगे ना, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये एंट्री पे ध्यान देनी है। ऑप्शंस में बेसिकली क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एंट्री पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप सही एंट्री कर लेंगे ऑप्शंस में, तो इस गेम को हम जीत सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एंट्री में ही फंस जाते हैं, और कई बार होता है रनिंग मार्केट में आप ऑप्शंस के ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम होती है। तो वो एक आज हम 4 5 एग्जांपल्स ले लेंगे अभी, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट वीवैप पे एंट्री करें, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रखें। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हो गया तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, समझ में आ गया कि क्या करना है। ये पांचों रूल आपको समझ में आ गए, तो मुझे लगेगा हाँ आपको समझ में आ गया। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ
रूल्स आर क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर, थैंक यू। एक दो कमेंट आए हैं कि नॉट क्लियर, तो उसमें कई आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि यूट्यूब नितिन मुरार का, तो आपको वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी मैं कुछ बैक टेस्ट करूंगा प्रैक्टिकली, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर एंड ऑफ द डे में हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे तो और क्लियरिटी आपको मिलेगी। अब हम इंट्राडे में फटाफट देखते हैं कि हमें देखिए, हम लोग का ट्रेडिंग में एक ही ऑब्जेक्टिव है मेन, कि इंट्राडे में हमें ट्रेंड फाइंड करना है भाई। अगर मुझे इंट्राडे में ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाना है तो सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, दूसरा आपको एंट्री लेवल पता होना चाहिए। उसके लिए हम ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस करेंगे, लास्ट 5 दिन के डेटा को बैक टेस्ट करेंगे, और की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, इन सब पॉइंट्स को अभी हम समझेंगे। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन्स जैसे आ रहा है चैट रूम में कि मुझे टारगेट्स के लिए है, तो मैं आगे जब बैक टेस्ट करेंगे ना हम लास्ट 5 दिन को, तो मैं आपको टारगेट वगैरह के लिए भी थोड़ा सा उसमें गाइड कर दूंगा कि कैसे हमें टारगेट सेट करना चाहिए। अच्छा, अब मैं हम लोग चलते हैं एक्सेल में और आज का डेटा देखते हैं और एक बार समझते हैं कि क्या डेटा था और किस तरीके से पीसीआर का डेटा आज, और कैसे हम पीसीआर को समझेंगे। बेसिकली अभी हम जैसे फर्स्ट पॉइंट तो था, अब हम एक एक रूल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल है कि 11:30 बजे के बाद ट्रेड करना है, और तो हमें 9:15 से 11:30 करना क्या है। भाई अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट में जब आप बैठोगे 9:15 बजे से, तो वो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो अट्रैक्ट करती है हम सभी को। जब आप 9:15 ट्रेड करना चालू, मतलब स्क्रीन पे बैठने लगेंगे ना, तो मार्केट में एक मैग्नेटिक पावर होती है जो आपको मार्केट अपनी ओर खींचता है, क्योंकि हम लोग सबके मन में एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप हो गई है। तो आप स्क्रीन अगर देखेंगे तो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो आपको खींचेगा, और कई बार कंपेल करता है कि आप ट्रेड ले लें। तो बेसिकली क्या है, हमें 9:15 से 11 बजे तक डिसिप्लिन डेवलप करनी होगी कि हमें डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है। तो 9:15 से 11:30 तक आपका डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड हो गया। अब ये जैसे देखिए क्या डेटा है, मैं अभी आपके सामने मैंने ये डेटा खोला है, और ये डेटा आपको एनएससी एसएमसी का एक सॉफ्टवेयर है, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर। तो जो ऑटो ट्रेंडर है वहां पे ये डेटा अवेलेबल है, वहां से आप ये डेटा देख सकते हैं, तो वो एक सोर्स है। दूसरा सोर्स है कि एनएससी की वेबसाइट में भी डेटा आता है, बट वहां पे ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है। तो उतना डेटा की जरूरत नहीं है, हमें लिमिटेड स्ट्राइक्स ही चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से एसएमसी ऑटो ट्रेंडर डिजाइन किया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। मैं ये चीज मार्केटिंग पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंफॉर्मेशन पर्पज से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टूल तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मेरे पास कोई टूल ही नहीं है देखने के लिए अपने मरीज को, तो पॉसिबल नहीं है, कैसे कैसे एनालिसिस नहीं हो सकती। या कोई सिंपल अगर मैकेनिक ही है और अगर वो टायर पंचर का रिपेयर कर रहा है और उसके पास टायर खोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो रिपेयर नहीं कर सकता। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी अगर हम सीरियस ट्रेडर हैं और हमें ट्रेड करना है, तो कुछ ना कुछ एनालिसिस टूल चाहिए, आप कहीं से भी लें। आप और भी आप देख सकते हैं, बट ये एक टूल है जिसके थ्रू आप ये एनालिसिस कर सकते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखना होता है, ये आप समझ लेंगे तो आपका ये आइडिया लगेगा कि आपको कैसे क्या करनी है। तो बेसिकली ये ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस हम सभी को मालूम है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, चेस बोर्ड है, इसे हम ऑप्शन चेन को आप समझिए कि मार्केट का एक इसको ऐसे ले सकते हैं कि क्रिकेट के मैच में आपको एक बोर्ड दिखता है कि क्या स्कोर्स चल रहे हैं, अलग अलग टीम्स के अलग अलग प्लेयर्स के क्या स्कोर्स चल रहे हैं। तो उसी तरीके से आप ये ऐसे समझे, विजुअलाइज हम कर सकते हैं कि ये एक मार्केट का स्कोर बोर्ड है, ऑप्शन चेन डेटा स्कोर बोर्ड की तरह हम इसे देख सकते हैं। और ये हमें स्कोर दिखा रहा है कि किस स्ट्राइक पे कितनी पोजीशंस बन रही है। तो जैसे इसमें हमें देखने की जो चीज है, एक तो स्ट्राइक प्राइस, ये हम सब जानते हैं, एलटीपी जिसे हम ट्रेड करते हैं, और एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये इस साइड कॉल्स का है, ये कॉल्स है इधर सारी, और ये इधर देख रहे हैं, ये पुट साइड हो गई, ये पुट साइड हो गई। तो अब दो ही तरीके के ट्रेडर हैं मार्केट में, एक तो आइदर जो तेजी खेल रहे हैं कॉल बायर हो गए, और एक हो गए जो जो मंदी जान रहे हैं पुट बायर हो गए। यहाँ हम बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सेलर का एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, ऑप्शन राइटर्स का एक अलग
मेथोडोलॉजी है, अलग सोच है, अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। बट हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो रिटेल ट्रेडर हैं उनका ऑब्जेक्टिव है कि हम ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिट बना पाएं, और ऑप्शन बायर्स को ही ज़्यादा नुकसान होता है टाइम वैल्यू डिके का। तो सारा ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे कॉल्स है, तो कॉल्स हम तभी बाई करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और हम पुट्स बाय करते हैं जब लगता है मार्केट नीचे जाएगी। और जब हम कॉल बाय करेंगे तो क्या चेंज होगा? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अगर हम कॉल बाय करते हैं तो हम क्या चेंज कर रहे हैं मार्केट में? ओपन इंटरेस्ट को चेंज कर रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? जो मार्केट में नया इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो जो भी मार्केट में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, सपोज कीजिए मैंने 10 लॉट खरीदा, तो मैंने क्या किया? एक्सचेंज में एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, 10 लॉट की पोजीशंस मैंने इंक्रीज की, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी। तो क्या हुआ? चेंज हो गया ओपन इंटरेस्ट, एक्सचेंज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो जो भी नया, जैसे मान लीजिए मैंने क्रिकेट के मैदान में 4 रन चौका मारा, तो चौका मारा तो भाई वो एक स्कोर बोर्ड में मेरा चेंज हो गया, तो वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। फिर एक छक्का लगा तो वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी नई ट्रेडिंग हुई कॉल पुट में तो उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, आज की नई पोजीशन जो भी बन रही है। तो ये सबसे रिलेवेंट डेटा होता है इंट्राडे के लिए। और एक होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट होता है जो कल की पोजीशंस और आज की पोजीशन सबको मिला करके बनी आ रही है। तो एक हो गया पुरानी पोजीशंस चल रही है उसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, और एक आज का जो पोजीशन है उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज के प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूचर की पोजीशन, जो पास्ट की जो पोजीशन चली आ रही है उसमें हेजिंग वाली होगी, कई ऐसे ट्रेडर वाले होंगे जो फंस गए हैं, जो जिनका लॉस में होगा, तो उससे ज्यादा रेलेवेंट है कि इंट्राडे में क्या बन रहा है। अब ये देखिए, आज 21 तारीख का डेटा है, आज हम लोग 21 मई को ये वेबिनार कर रहे हैं। और जैसे ये एट द मनी है, अब ये देखना कैसे, ये भी एक यहाँ पे ट्रिक समझने वाली चीज है। मार्केट की जो ओपनिंग सुबह सुबह होती है, भाई प्री ओपनिंग होती है, 9:08 पे प्री ओपनिंग होती है, और मार्केट 9:15 पे खुलती है। तो जो फर्स्ट टिक आपकी लगी 9:15 वाली, वो लेवल आपको मोटा मोटी ध्यान में रखना है कि वो आपका स्टार्टिंग प्राइस हो गया मार्केट का। भाई अगर 9:15 पे फर्स्ट टिक लगी 24,760 की, 24,760 की, ये आपको स्पॉट देखना है, फ्यूचर नहीं देखना है। फ्यूचर में तो प्रीमियम होगा, डिस्काउंट होगा, वो अलग फैक्टर है। तो ये भी नोट कर लीजिए आप अपनी डायरी में कि आपको स्पॉट लेवल देखना है 9:15 के आसपास। 9:08 प्री ओपनिंग होती है और 9:15 इस बीच में जो मार्केट खुलती है, तो उस बीच का जो फर्स्ट टिक लगी मार्केट के उसको राउंड ऑफ कर लेना है। जैसे मान लीजिए 24,780 का फर्स्ट टिक लगा, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 24,800 आएगा, 25 पॉइंट के में राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो वो लेवल यहाँ पे लॉक कर दीजिए। अब जनरली इसे हम कैसे फॉलो करते हैं? जैसे मान लीजिए फ्राइडे है, तो फ्राइडे को 5 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी को, तो एट द मनी से 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे का हम स्ट्राइक लेते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये 3 स्ट्राइक ले रखी है मैंने, क्योंकि जो एक्सपायरी के दिन बचे हुए हैं वो अभी जैसे कल एक्सपायरी है, तो हिसाब से इसे डे वाइज लेते हैं कि अगर फ्राइडे है तो एट द मनी +5 स्ट्राइक +5 स्ट्राइक नीचे। अगर ये सोमवार है तो 4 दिन बचे हैं, तो एट द मनी +4 स्ट्राइक नीचे का डेटा देखना चाहिए। और मान लीजिए आप बुधवार को ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सपायरी के केवल 2 दिन ही बच गए, जैसे आज है बुधवार तो 2 दिन बच गए, तो एट द मनी से 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे। और अगर प्रीमियम्स हैं तो आप 3 स्ट्राइक्स भी देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने 3 स्ट्राइक इसलिए ले रखी है क्योंकि प्रीमियम्स अभी मार्केट में अच्छे थे, तो ये ले रखी है। तो ये अभी अभी आपको समझ में आ गया कि हमें कितनी स्ट्राइक देखनी है। कई बार कंफ्यूजन ये होती है बहुत सारे डेटा एनालिसिस में कि वो सारी स्ट्राइक्स इंक्लूड कर देते हैं। तो जब आप सारी स्ट्राइक्स इंक्लूड कर देंगे तो वो आपको पीसीआर की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसे भी अब आने वाले समय में सेबी का प्रपोजल है कि वो जो ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे वो डेल्टा के हिसाब से करने वाले हैं। तो डेल्टा के हिसाब से करेंगे, तो जो आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स है उसमें अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसका डेल्टा कम है, तो वो रेलेवेंट स्ट्राइक नहीं हो गई। और जो एट द मनी है उसमें उसका डेल्टा ज्यादा है, इसलिए वो रेलेवेंट स्ट्राइक होती है। और उसमें प्रीमियम्स भी है, आउट ऑफ मनी में तो प्रीमियम्स भी नहीं है। तो इसलिए हमें डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस को नहीं देखना चाहिए। और ये डे वाली जो मैंने कैलकुलेशन बताई आपको, उस हिसाब से आप स्ट्राइक का एक बेस बना सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी स्ट्राइक का डेटा देखना है।
तो ये अब हमें समझ में आ गया कि क्या क्या हमें स्कोर बोर्ड में कौन कौन सा स्ट्राइक्स लेनी है। अब उसके बाद आपको ये देखनी है कि सबसे ज्यादा फोकस रखना है एट द मनी, जो जो मार्केट है। जैसे आज आज देखिए आज क्या हुआ। अब यहाँ पे कॉल कितनी दिख रही है आपको, माइनस दिख रही है, 3,17,000 माइनस है, कॉल में माइनस है। और पुट हमें कितनी दिख रही है, 19 लाख के आसपास, 19 लाख दिख रही है। तो ये तो एट द मनी की सिचुएशन हो गई। अब देखिए ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, बट जो मेन सीखने का क्रक्स क्या है आज का, कि ये बैक टेस्टिंग से और लाइव ट्रेडिंग से मुझे ये दिखा और समझ में आया कि अगर पुट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट उसके रिवर्स चलती है। यानी कि अगर पुट में ज्यादा पोजीशंस बन रही है तो अगर हम पुट ट्रेड करते हैं तो जनरली मैंने देखा कि वो लॉस हो जाता है। अगर हम रिवर्स ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट मिला है, 10 में से 7 बार प्रॉफिट मिलता है। यानी इस कंडीशन में अब जैसे 24,750 में कॉल्स में आप माइनस है 3 लाख ओपन इंटरेस्ट, और पुट्स में पॉजिटिव है 20 लाख करीब करीब। तो अब इस केस में अगर आप पुट में ट्रेड करेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी कम होगी, और कॉल में ट्रेड करेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। और इस चीज को आप चाहो तो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने तो कई बार बैक टेस्ट किया, और मैं बैक टेस्ट तो क्या, मैं रोज ही लाइव ही ट्रेड कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो मैं तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मेथड काम करती है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली हमें देखना है कि इम्बैलेंस, यानी कि पुट में ज्यादा पोजीशन है तो कॉल करना है, और कॉल में ज्यादा पोजीशन है तो पुट करना है। तो एक तो हो गया कि आप एट द मनी देखें, और दूसरा ये जो स्ट्राइक्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्ट्राइक हो गई। अब इन सातों का सबका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सम कर दिया। ये सम देखिए, सम कितना आ रहा है ये सम आ रहा है 4,86,000 और अगर हम पुट साइड देखें तो पुट साइड करीब करीब आ रहा है 1,15,00,000। अब भाई हम बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो पुट में ओपन इंटरेस्ट कितना बना, 1,15,00,000, और कॉल में कितना बना ओपन इंटरेस्ट, 4,80,000। अभी अब तो ये तो पोजीशन आप, जैसे हम लोग वेबिनार अभी कर रहे हैं 7:30 बजे शाम को, तो ये पोजीशन तो क्लोजिंग की है। तो क्लोजिंग की पोजीशन है, तो यही सिचुएशन हमें देखना है लाइव मार्केट में। भाई ये तो मार्केट क्लोज हो गई, तो आप बोलेंगे तो क्लोजिंग का डेटा है, तो ये तो ठीक है, ये क्लोजिंग का डेटा है, तो ये लाइव मार्केट में भी तो ऐसा डेटा बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि लाइव मार्केट में ये डेटा नहीं बनेगा। मार्केट क्लोज हो गई, नहीं तो लाइव होता तो लाइव डेटा दिखता ही। तो लाइव में अगर हमें इस तरीके का डेटा इम्बैलेंस दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम पुट को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि ये क्लियर दिखा रहा है कि पुट में लेंगे तो फंसने वाला काम है। क्योंकि पुट में ज्यादातर ट्रेडर पुट की तरफ है, क्योंकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर बना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब मंडी में जो ज्यादातर पोजीशंस बनी है वो पुट की तरफ बनी है, तभी पुट में इतना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे लोगों को ऑप्शन में प्रॉफिट बनेगा? ऑप्शन ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। तो 10% को ही बनेगा, 90% वालों को तो लॉस होगा, ऐसा सेबी का डेटा भी बोलता है। और हम लोग भी प्रैक्टिकली देखते ही हैं कि 10 में से 9 को लॉस ही होता है। तो जिधर 9 लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्या अगर हम उधर ट्रेड करेंगे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं होगी? तो हमें ट्रेड उधर करना है जिधर ज्यादा लोग नहीं है। क्राउड के साथ जाने से ऑप्शन में प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलता भी है, और कभी कभी ये डेटा उल्टा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 में से 7 ही बार हम विनिंग प्रोबेबिलिटी है, बट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक अगर डिसिप्लिन और रूल्स के साथ काम करेंगे तो नेट में आप महीने के अंत में प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। ये अभी हम बैक टेस्टिंग से भी देखते हैं। तो ये समझ में आया होगा। ये लाइव मार्केट में आप, अब हमें क्या करना है, ये डेटा को 11:30 के में देखना है। अब जब सुबह मार्केट खुलेगी 9:15 बजे, तो ये डेटा चलता रहेगा और डेटा चेंज होता रहेगा। बट आप 11:30 बजे आप देख लो इम्बैलेंस कितना है। अब जैसे आज तो इतना इम्बैलेंस है, तो अभी तो SGX निफ्टी 24-25 पॉइंट डाउन है, बट ये डेटा देख के लगता नहीं है कि मार्केट नीचे खुलेगी। ये डेटा देख के लगता है कि मार्केट कल पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कई बार कैरी फॉरवर्ड में भी कंफ्यूजन होती है कि मुझे मेरी पोजीशन कैरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और हम ब्लाइंडली कैरी कर लेते हैं। तो अब ये डेटा देख के तो यही लगता है कि पुट ऑप्शन तो कैरी नहीं करनी चाहिए। अगर अब मुझे रिस्क ही लेना है और मैं ओवरनाइट कैरी ही करना चाहता हूँ, तो ये डेटा देख के क्लियर है कि हमें कॉल कैरी करना चाहिए, पुट तो नहीं बनता है। क्योंकि आप देखिए पुट में 1,15,00,000 शेयर का क्लोजिंग ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब कल है अपनी एक्सपायरी, कल है अपनी वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी में
अभी का डेटा देख के तो यही लग रहा है कि कल पुट पुट के प्रीमियम्स टूट जाएंगे और कॉल वाला पैसा कमा जाएगा। तो ये जो पुट्स के जो ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं, कल पुट सारे के सारे मार्केट में खत्म हो जाने चाहिए या पुट वालों को लॉस होना चाहिए। क्लोजिंग का डाटा बाकी कल जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो फिर उस डेटा को आप रिविजिट करेंगे कि क्या डेटा आज का बन रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम डे को प्लान करेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आया होगा ये इम्बैलेंस, तो आप चैट रूम में लिख सकते हैं कि थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली है। बाकी अभी हम और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली सिंपल है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड देखना है, और जिधर ज्यादा है उधर ट्रेड नहीं करना है, और जिधर कम है उधर करना है। अब जिधर ज्यादा और कम का भी डेफिनेशन होगा, एक तरफ 60%, एक तरफ 50%, 10% का इम्बैलेंस तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये है कि एक तरफ सपोज कीजिए 70% पोजीशन है और एक तरफ 30% पोजीशन है, तो वो एक इम्बैलेंस होगी। तो उस केस में हम ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे चैटर में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ क्लैरिटी मिल गई, एक आइडिया, बेसिक आइडिया समझ में आ गया, बाकी तो सब कुछ प्रैक्टिस की चीज है। और बड़ा सिंपल है, हम जैसे हम लोग नाम ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे थे, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस नाम से तो बड़ा ग्रीक्स ग्रीक्स जैसा लगता है, बट अगर आप इसे सिंपल डिमांड सप्लाई की के तरह समझेंगे तो ये बड़ा सिंपल है कि जिधर पोजीशन ज्यादा है, भाई उधर इतने लोग बैठ गए, 90% लूजर हैं, जीरो सम गेम है, तो हमें उल्टे साइड ही ट्रेड लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है। तो जैसे आज का डेटा से ये क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कॉल लेना है। अब कॉल लेना है, तो अब नेक्स्ट मन में आता है कि कहाँ लेना है, क्योंकि ये दो चीज है। अगर क्या लेना है आपको क्लियर हो जाए, और दूसरा आपको ये क्लियर हो जाए कहाँ लेना है, अगर ये दोनों पॉइंट आपका हो गया, तो आप ये मान के चलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका 80% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट कहाँ रखना है। तो वो फिर भी मैनेजेबल है, आप उसको मैनेज कर लेंगे। स्टॉप लॉस के लिए मैं आगे बता दूंगा कैसे करना है, बट इंट्री और क्या लेना है, इससे फिर हम काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अब हम आते हैं इंट्री पे, और उसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक आप लोग का बहुत हद तक क्लियर है? इफ यस प्लीज राइट ऑन द चैट रूम, इफ नो, ओके यस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब देखिए सवाल ये आते हैं कि ये डेटा कैसे मिलेगा। एक तरीका है कि आपके पास टूल हो, कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं जहां से आपको डेटा मिले, बट आपको डेटा चाहिए। अगर आपको गाड़ी की स्टेपनी बदलनी है या कुछ ऐसा काम करना है, तो नट बोल्ट खोलने के लिए टूल्स तो चाहिए। तो आप टूल्स कोई भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट डेटा आपको चाहिए। डेटा क्या चाहिए? डेटा आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलना चाहिए। दूसरा, आपको वीवैप का डेटा चाहिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का डेटा चाहिए। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का डेटा, तो उसका एक सॉल्यूशन है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं, सपोज अगर एसएमसी के प्लेटफॉर्म पे हैं या स्टॉक कार्ड के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ओडियन ओडियन जो है, ओडियन पे आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस आती है, एटीपी आती है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस आप देखेंगे आपके, आप अगर कॉलम आप ऐड कर सकते हैं उसमें, एटीपी आपको मिल जाएगी। या फिर आप ये तो एटीपी और वीवैप करीब करीब अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल्स होते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए वीवैप का डेटा नहीं मिलता है, या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में नहीं जाते हैं, आप इस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप एटीपी यूज कर सकते हैं कि आपको एटीपी के आसपास एंट्री करनी है, एवरेज ट्रेड प्राइस के आसपास आपको ट्रेड में एंट्री करना है। अब जैसे मान लीजिए ये तो आज का डेटा है, 21 तारीख का, तो हम 21 से ही बैक टेस्ट करते हैं लास्ट 5 दिनों को, और उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे कैसे। अब जैसे मान लीजिए 9 बजे से लेके ये आपके 11, साढ़े 11, ये हो गया आपका डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड। ठीक है, अब आज का डेटा अगर आप देखेंगे तो आज का डेटा पॉजिटिव पीसीआर था। पीसीआर आज का डेटा, जैसे अभी भी हम लोगों ने देखा, पॉजिटिव ही बंद हुआ है पीसीआर का डेटा। डेटा का इम्बैलेंस पॉजिटिव था। तो अब आज के डेटा के हिसाब से एक था कि आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते, ये वीवैप के हिसाब के आसपास हम ट्रेड लेने की कोशिश करते, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट होता, एसएल हिट। इसके लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं,
अब देखिए ये नॉर्मली जैसे क्या है, इसके लिए मैं हम लोग क्या यूज करते हैं कि वीवैप पे एक कंफर्मेशन कैंडल की वेट करते हैं। एक तो हो गया कि प्लेन वेनिला आप वीवैप आया और आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया। उससे बचने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीवैप आ गया और वीवैप से मार्केट रिजेक्ट नहीं करती है और वीवैप के नीचे जाके बाउंस करती है, ऐसा भी होता है कई बार। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि वीवैप के आसपास एक ये देखते हैं कि कुछ मुझे रिजेक्शन कैंडल, यानी कि वीवैप से वापस कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है। जैसे मान इन केस ऑफ बाइंग, जैसे ये वीवैप है, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन कैंडल। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स यूज करते हैं तो आप फिर रिजेक्शन कैंडल का वेट कर सकते हैं, और वहां पे अगर रिजेक्ट होता है, प्राइस रिजेक्ट होता है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। वो ज्यादा वैलिड है, उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि एक्यूरेसी आपको 60-65% आती है। अगर हम प्लेन वैनिला करते हैं, आंख बंद करके हम वीवैप पे खरीदते हैं विद डेटा, ये इस डेटा की एक्यूरेसी है। बट इसमें हम अगर ये ऐड ऑन कर दें कि रिजेक्शन कैंडल बने तभी हम लें, अदरवाइज हम नहीं लें, तो इस केस में आपकी एक्यूरेसी हो सकता है 70%, 72% तक चली जाए। तो ये इस तरीके से आप अपने मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आप अगर चार्टिंग नहीं है तो फिर सिंपल है, आप वीवैप के आसपास लेंगे तो आपको 60-65% का हिट रेशियो मिलता है इसमें। अब जैसे आज मैंने एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड दिया था जी बिजनेस के आस पे, जिसके टारगेट लगे, और वो ये फॉल होने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा, क्योंकि ओवरऑल डेटा पॉजिटिव था। तो हमें क्या था, पुट तो लेना नहीं था, क्योंकि ओवरऑल पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था और वीवैप के आसपास रिजेक्शन नहीं मिली। तो जहां पे रिजेक्शन मिली वहां से हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया। ये एक, अगर आप कैंडल स्टिक में देखेंगे तो इस लेवल पे एक रिजेक्शन मिली थी, ये प्राइस ये रिजेक्ट हुआ था, और फिर यहाँ से 100 पॉइंट का एक बाउंस मिला। तो ये इस तरीके से, आज वैसे भी मार्केट वॉलेटाइल थी, तो एक ही ट्रेड मिला इसमें। और दोबारा ये, अगर बेसिकली आज इस प्योर इस रूल के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे होते तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉस होता आज। क्योंकि अगर पीसीआर का पॉजिटिव था और मार्केट ऊपर से बार बार नीचे आ रही थी, और लास्ट में टाइम वैल्यू डिके हुई है। अल्टीमेटली आप आज देखेंगे तो जो निफ्टी का आज ऐसा क्यों हुआ, ये भी बड़ा आज इंपॉर्टेंट ये है। आज निफ्टी स्पॉट आप देखेंगे तो 120-25 पॉइंट बढ़ी है, वेयर एज निफ्टी फ्यूचर क्या है, ये केवल 60 पॉइंट बढ़ा है। तो ये जो निफ्टी प्रीमियम और डिस्काउंट का जो चक्कर है, वहां पे क्या हुआ, निफ्टी फ्यूचर तो नहीं बढ़ा और निफ्टी स्पॉट बढ़ गया। तो निफ्टी स्पॉट लास्ट में 60-70 पॉइंट चला गया ऊपर, वेयर एज निफ्टी फ्यूचर बढ़ा ही नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, प्रीमियम डिके हो गई आज। तो उस कारण ऐसा हुआ। बट नॉर्मली ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट आज नॉर्मल होती तो निफ्टी स्पॉट के हिसाब से, जो निफ्टी स्पॉट है उसके हिसाब से फ्यूचर भी बढ़ता। तो आज आप ये जो चार्ट में देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमें नहीं मिला, वो ये रीजन है कि निफ्टी फ्यूचर नहीं बढ़ी और स्पॉट बढ़ गया, और जिसके कारण ऑप्शन प्रीमियम्स में बेनिफिट नहीं मिला। उसका रीजन होगा कि कुछ स्टॉक्स में हो सकता है डिस्काउंट हुआ होगा, वो स्टॉक स्पेसिफिक देखना होगा, इसलिए फ्यूचर में वो रिड्यूस हो गया। अब ये कल हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि फ्यूचर का प्रीमियम श्रिंक हुआ है स्पॉट से, 60-70 पॉइंट कम हुआ है। तो ये एक शॉर्टिंग का भी साइन हो सकता है कि मार्केट में पता नहीं शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बन गई फ्यूचर में। तो कल एक बार हमें एक्सपायरी वाले दिन डेटा पे बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर डेटा कल नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब आज शॉर्ट पोजीशन बनी है। और अगर मान लीजिए कल डेटा पॉजिटिव बनने लग गया तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जैसे पिछले थर्सडे को आई थी। पिछले थर्सडे को अगर आपको याद होगा तो मार्केट 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग बनी थी। तो आज मार्केट में अगर शॉर्ट पोजीशन बनी होगी और कल डेटा पॉजिटिव बनने लग गया, तो उससे क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, ये डेटा जो शॉर्ट बना है वो फंसेगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि मूव मिलेगी कल। कल साइडवेज नहीं होगा एक्सपायरी, कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी भी हो सकती है। बाकी लाइव मार्केट में डेटा एनालिसिस करके मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे इंडिकेट कर दूंगा कि ट्रेंडिंग मिलेगा या साइडवेज मिलेगा। बट इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये तो आज का डेटा हो गया। आज का डेटा बेसिकली, अगर हम प्लेन वैनिला देखें तो आज प्रॉफिट हमें इस मेथड से नहीं मिलता। उसका रीजन ये था कि निफ्टी प्रीमियम और स्पॉट में डिस्काउंट आ गया। अब और नेक्स्ट 2-3 दिनों को देखते हैं। हाँ, अब अगर इसे मैं बैक टेस्ट जो कर रहा हूँ, इसका बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ 4-5 दिनों का डेटा यहाँ पे नोट किया है। और जैसे 21 मई का डेटा है और ये बाय का डेटा है, और हमें कॉल में ट्रेड करना है।
अब ये डेटा मैंने कैसे लिया, एक जैसे हम जो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए हमारा एक बैकअप चैनल है, पीसीआर डेटा चैनल। यानी उसमें जो भी डेटा होता है वो हम हर 15 मिनट में पोस्ट करते हैं कि क्या मार्केट का डेटा बन रहा है। तो उसमें जैसे कई आप लोग में से होंगे जो उस चैनल में ऑलरेडी होंगे, तो आप उसमें हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, प्रीवियस 2 साल का पूरा डेटा वहाँ पे है, क्योंकि वो डेटा पोस्ट करते हैं हम हर 15 मिनट में, हर दिन। तो ये जो मैंने अभी डेटा यहाँ पे नोट डाउन किया है, ये पिछले 5 दिन का डेटा मैंने वहां से नोट डाउन किया, आप भी चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो 21 मई को जो डेटा था, जैसे आज बाय का डेटा था, पीसीआर पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव है तो हमें कॉल पे फोकस करना है, पुट को स्क्रीन पे रखना ही नहीं है, पुट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है तो हर हर रिवर्सल पे, हर ग्रीन कैंडल पे हम कॉल अटेम्प्ट लेंगे, पुट अटेम्प्ट नहीं लेंगे। 20 मई को सेल का डेटा था, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, अभी हम बैक टेस्ट करेंगे तो ये डेटा आपको काम आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये डेटा काम आएगा। 20 मई को सेल का डेटा था, तो हमें क्या करना है, पुट लेना है। और हमें कॉल से कोई मतलब नहीं है, जब भी हमें रिवर्सल साइन मिलेगा हम पुट ऑप्शन लेंगे, यानी जब भी सेलिंग की कैंडल बनेगी हमें पुट ऑप्शन पे ट्रेड करना है। 19 मई को पीसीआर का डेटा सेल था, यानी कि पीसीआर का डेटा जो इम्बैलेंस है वो बेसिकली सेल दिखा रहा था, यानी कि कॉल की तरफ ज्यादा पोजीशन थी, पुट की तरफ कम थी। अब मैं ये कहाँ से मैंने डेटा लिया है, मैंने पीसीआर डेटा के चैनल से लिया है, जहाँ पे हिस्टोरिकली 2 साल का डेटा अवेलेबल है, आप भी जा करके वहां से डेटा निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और बैक टेस्ट कर सकते हैं। 16 मई को भी सेल था और 15 मई को बाय था, तो ये 5 दिन में 3 दिन का डेटा सेल है और 3 दिन का डेटा सेल है, और ये बेसिकली और 1 दिन का डेटा बाय आ जाया है। अच्छा, इसमें एक चीज और अभी मेरे को अच्छा देखने को समझ में आया कि 3 दिन से क्या हो रहा है, 3 दिन से सेल आ रहा है, यानी 3 दिन से कॉल वाले का प्रीमियम घट रहा है, कॉल कॉल टूट रही है। और आज बाय का डेटा है, बट आज कॉल पुट में कुछ नहीं हुआ है। तो कल का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब हम इसे बैक टेस्ट करते हैं। 20 तारीख को डेटा मेरा सेल है, 19 को सेल है और 16 को सेल है। तो एक बार हम इसे समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर हम इस मेथड पे ट्रेड कर रहे होते तो मेरा क्या होता। तो वापस से मैं उस ग्राफ में आता हूँ और हम लोग चलते हैं 20 तारीख को। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ। हम्म, एक मिनट, एक टीवी का इंटरव्यू है, मैं दे लूँ, 1 सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, कनेक्ट कर दिया। हाँ, कनेक्ट कर दिया जी जी जी। यहाँ पर सवाल बैंक निफ्टी का है, नीचे की तरफ 24,000, 54,700, 54,825, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर 55,300 से लेकर 55,475 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो कल वीकली एक्सपायरी का भी दिन, थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसे में बेहतर है वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी रखें, अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदिए और रुकावट के लेवल पर फोकस यूज करते रहे जब तक कि बाजार रेंज को पार न करे। 24,500 के नीचे कमजोर होना शुरू होगा, 25,100 के नीचे पर मजबूत होना शुरू करेगा। इस रेंज को 600 पॉइंट के रेंज को आपको ट्रेड करना है। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 54,500, 55,500 के 1000 पॉइंट की रेंज है। ये निर्णायक तौर पर किसी एक और तोड़े पार करे बंद होता दिखे तब बड़े मुबारक की आप लेकर चल सकते हैं। आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुदारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। सर, गुरुवार के बाजार में क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए मैम, कल हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वीक की 24,900 की कॉल ऑप्शन पे। अगले वीक की है, मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है 24,900, जो बंद हुई है 190 के आसपास। और इसे खरीदना है करीब 170 की रेंज में। मार्केट अगर फ्लैट भी खुलती है या तो आपको ड्यूरिंग द डे हो सकता है 170 की रेंज में मिले, तो ओपनिंग में नहीं लेनी है, ड्यूरिंग द डे वॉलेटिलिटी में जब भी मिले 170 की रेंज में तभी खरीदें। स्टॉप लॉस बनेगा 145 का, खरीदना है 170 के आसपास, 145 का स्टॉप लॉस। और टारगेट फिर आपको ये बनेंगे करीब 240 तक के। तो बाय ऑन डिप करेंगे नेक्स्ट वीक की 24,900 की कॉल ऑप्शन।
तो बाय ऑन टिप्स नेक्स्ट वीक की कॉल ऑप्शन खरीदे 24,900 की, 170 के पास खरीदारी की सलाह, 145 का स्टॉप लॉस रहेगा, 240 के टारगेट के लिए यहाँ बनाए स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच नितिन जी बातचीत करने के लिए। हाँ, तो अभी हम लोग ये 20 तारीख को बैक टेस्ट करते हैं। 20 तारीख का डेटा हमारा नेगेटिव था। अब एज अ रूल हम लोग क्या करेंगे, अब आप ये देखिए 20 तारीख को डेटा नेगेटिव है, तो सिंपल 11 बजे तक हम, अगर देखा जाए तो 11 बजे तक हम बेसिकली डेटा एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जब भी कोई बाउंस मिलेगा इसमें हम पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे। और कल अगर आपने देखा होगा तो हम लोग पुट्स पे ट्रेड कर रहे थे, और अगर किसी ने भी पुट पे ट्रेड किया होगा तो उसे प्रॉफिट मिला होगा। अब बाउंस के ख्याल से आप देखेंगे तो ये 12 बजे के आसपास एक बाउंस मिला था जिसमें हम लोगों ने पुट ऑप्शंस ली थी। ये वीवैप के आसपास एग्जैक्टली नहीं मिला, बट आपको कई बार अर्ली टाइमिंग भी करनी पड़ेगी, जहां से रिवर्सल कैंडल्स बन रही है तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो 20 तारीख को देखेंगे तो डेटा नेगेटिव था पीसीआर का। और स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, 1 मिनट, स्क्रीन विजिबल है, ग्राफ की स्क्रीन विजिबल है? ओके। हाँ, तो ये 20 तारीख का डेटा आपको दिख रहा होगा, और 20 तारीख के डेटा में हम देख सकते हैं कि जो 9 बजे से 11 बजे तक का डेटा आपने एनालाइज किया, तो ये सिंपल पीसीआर का डेटा यहाँ पे हमें नोट करना है कि नेगेटिव है तो पुट लेना है। अब ये क्लैरिटी हो गई कि मुझे पुट लेना है बिकॉज डेटा नेगेटिव था। अभी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको नोट कराया था कि 20 तारीख का डेटा नेगेटिव बना है, जो आप पीसीआर चैनल से जाके देख सकते हैं। तो लेना पुट है। अब ये मुझे पता चल गया करना क्या है। अब कहाँ पे लेना है, तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, इसके जितने नजदीक मिलेगी आप उसके आसपास ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ये एक ट्रेंड हमें मिला। तो ये हो गया 20 तारीख का डेटा। अब हम इसे फटाफट 2 दिन और 2-3 दिन टेस्ट कर लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी मिले। 19 तारीख का डेटा अगर आपने नोट डाउन किया होगा, तो 19 तारीख का डेटा क्या था? 19 तारीख का डेटा सेल था, करेक्ट? तो 19 तारीख का डेटा हम देखते हैं। इस दिन भी सेम तरीके से अगर हम काम कर रहे होते तो आपको क्या लगता है प्रॉफिट मिलता नहीं मिलता? 9 बजे से लेके 11 बजे तक ये हमारा हो गया डेटा एनालिसिस टाइम, 11 साढ़े 11 इस बीच में। अब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि डेटा नेगेटिव है, जो आपने अभी नोट डाउन किया कि 19 तारीख को डेटा नेगेटिव है, आप चेक कर सकते हैं पीसीआर डेटा चैनल से। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डेटा मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये डेटा सबके लिए यूनिवर्सल है। आपको जहां से भी हिस्टोरिकल डेटा मिलता है आप इस डेटा को चेक करके ये देख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट मुझे क्या लेना है? पुट लेना है। कहाँ पे लेना है? ये वीवैप के आसपास लेना है। अब ये परफेक्ट एंट्री मिली। अब ये परफेक्ट एंट्री मिली तो यहाँ से आप देखिए करीब 200 पॉइंट ऑप्शंस में कितना बढ़िया हमें प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये 19 तारीख को भी हमें पैसे मिलते, उन और 20 को भी हमें पैसे मिलते। अब हम देख लेते हैं फटाफट 16 तारीख। 16 तारीख को अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने नोट किया हो, तो 16 तारीख का डेटा क्या था? सेल का डेटा था। 16 तारीख का डेटा सेल का था। अब आप देखिए अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो 16 तारीख को डेटा सेल का था, और 11 बजे तक डेटा सेल है। ठीक है, सेल। ठीक है, लेना क्या है? मुझे पुट लेना, पुट लेना है। मुझे कहाँ पे लेना है? ये वीवैप पे लेना है, ये वीवैप पे लेना है। तो 16 तारीख को प्रॉफिट नहीं आया, मतलब क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई। तो साइडवेज हुई होगी तो कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू डिके हुआ होगा, तो टाइम वैल्यू डिके में आपको लॉस हुआ होगा। तो अगर आप देखें तो 16 को मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, 17 को मुझे प्रॉफिट मिला, बड़ा प्रॉफिट मिला। 17 नहीं, 17 तो मार्केट बंद थी। 19 को प्रॉफिट मिला, 20 को भी आपको बड़ा प्रॉफिट मिला, और 21 आज मान के चल रहा हूं कि आपको लॉस हुआ होगा। अब एक हम 15 तारीख को देख लेते हैं, 5 दिन को। तो अभी तक मुझे 2 दिन प्रॉफिट मिला जो बड़ा मिला, और 2 दिन छोटा छोटा लॉस हुआ होगा, 16 और 21 को। और एक 15 को देख लेते हैं क्या था। 15 को डेटा क्या था? पॉजिटिव डेटा था। तो 15 तारीख को हम चलते हैं और 15 तारीख का डेटा एक बार एनालाइज करते हैं। तो प्रीवियस 5 डेज में 15 तारीख को पॉजिटिव डेटा है, और इसी तरीके से सेम एनालिसिस 9 से 11 यहाँ पे हम एक वो बनाए। क्या लेना है मुझे? डेटा के हिसाब से मुझे कॉल लेना है। ठीक है, अब ये वीवैप के आसपास है,
और मैंने कॉल यहाँ पे खरीद ली। ये एक्सपायरी वाले दिन थी, तो एक्सपायरी वाले दिन ये कॉल अगर आप लिए होते तो 20 रुपए की चीज इस दिन 400 रुपया हो गई थी। अब बाकी कौन कितना होल्ड कर पाता है वो अपनी जगह है। बट अगर हम 5 दिन की बात करें, यानी 15 तारीख मेरे को प्रॉफिट मिला, 16 तारीख को क्या हुआ, लॉस हुआ, 19 तारीख को प्रॉफिट हुआ, 20 को प्रॉफिट हुआ, और 21 को आज मैं मानता हूँ लॉस हुआ। तो आप ये देखिए, आप 5 दिन अभी हम लोगों ने लाइव बैक टेस्ट किया, तो इसमें मुझे 3 दिन प्रॉफिटेबल है और 2 दिन लूजिंग है। तब भी आप हिट रेशियो करीब 60% आ ही रही है मेरी, 60-65%। और बाकी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि आप बड़े प्रॉफिट को राइड करते हैं, छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो इंट्राडे में अगर, और हम बात भी यही कर रहे हैं कि 60 से 65% का नॉर्मल हिट रेशियो आएगा अगर हम रिवर्सल कैंडल वगैरह नहीं देखते हैं, कि हम प्लेन वेनिला देखते हैं। बाकी अगर आप रिवर्सल कैंडल, थोड़ा चार्ट्स, थोड़ा एक्सपर्टीज अगर आप देख सकते हैं, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी को आप बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, 3 ही रूल है इसमें। 11:30 के बाद ट्रेड, जो सिग्नल आ रहा है उसकी डायरेक्शन में ट्रेड, और एंट्री हमें वीआईपी के आसपास मिले तो ट्रेड। अब आपका क्वेश्चन आता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस समझना। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर रहा हूँ इस लोकेशन पे, तो ये जो वीवैप है इससे नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना है, एनी हाउ 50 पॉइंट का। अगर आप एटीएम कॉल लेंगे, एटीएम लेंगे तो आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप ओटीएम लेंगे जो थोड़ी सी बाहर है, तो 50 पॉइंट के फॉल में आपको 20 पॉइंट लगेगा। अगर आप और ओटीएम चले जाएंगे और थोड़ी बाहर चले जाएंगे तो 15 पॉइंट का लॉस लगेगा। तो यहाँ पे आप ये देखना है कि आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल है। अगर आप थोड़ा सा कैपिटल बैकअप है, आप चाह रहे हो कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ, आपको इस मेथड पे कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, तो आप एटीएम कीजिए। जब आप नए नए हैं, आप अभी जस्ट स्विमिंग हम सीख ही रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग करना, मेरे पास कैपिटल कंस्ट्रेंट है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले पा सक रहा हूँ, तो फिर आप ओटीएम में ट्रेड कीजिए। वहाँ पे आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 15 रुपए का ही रिस्क होगा। और इसमें क्या होता है कि जब तेजी से मार्केट बढ़ती है तो ओटीएम वाली एटीएम हो जाती है, तो वहाँ पे गेन भी आपको तेज मिलता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे गेन कम मिलेगा, गेन अच्छा मिलता है ओटीएम में भी। तो ये सिंपल मेथड है, और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। और मैं तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं, अभी तो हमने 5 दिन बैक टेस्ट किया, अगर आप लाइव 1 महीने मेरे सामने अभी हम लोग बैठ के बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको 65-70% एक्यूरेसी इस वॉलेटिलिटी में भी मिल जाएगी, और आप प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकल जाओगे। कम से कम लॉस तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। तो ये मेथड आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे इसे यूज करते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। बाकी और मेथड्स भी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अदर मेथड्स काम नहीं करते हैं। सारे मेथड की अपनी अपनी एक्यूरेसी है, बट जो मैंने सीखा है, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो मैं लाइव कर रहा हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर होंगे जिनका एक्सपीरियंस के हिसाब से वो और इससे बेहतर एक्यूरेसी निकाल पाते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसे सीख सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो इस 1 घंटे में मैंने कोशिश करी कि आपको मैं बेसिक्स, एक फ्रेमवर्क मैंने देने की कोशिश करी। आप चाहो तो कल के लाइव मार्केट से ही इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं हमसे, एसएमसी से, तो एसएमसी ग्लोबल स्टॉक कार्ड का एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो डेटा वगैरह है उसमें हम लाइव पोस्ट करते हैं, लाइव ट्रेड्स देते हैं, हमारी जो भी परफॉर्मेंस शीट होती है वो लाइव परफॉर्मेंस शीट भी हम शेयर करते हैं, जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी डायरेक्शन होती है, वो सब सारा वहाँ पे शेयर करते हैं। जो जी बिजनेस में जो कॉल्स आ रही है उसके वीडियोस हम विद इन 5-6 मिनट शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे, फिर हम उसे डाउनलोड करके डालते हैं, तो 5-1 मिनट के अंदर अंदर वो वीडियो हम वहाँ पे डाल देते हैं। तो बेसिकली आपको जब आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक तो मार्केट का डायरेक्शन मिल जाता है कि क्या डेटा बन रहा है, दूसरा ये जो डेटा है इसका इंटरप्रिटेशन मिलता है, जिससे आपको लाइव मार्केट में आपकी लर्निंग होती है। आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो चीजें हम देख रहे हैं क्या वो काम करती है कि नहीं करती है। जी बिजनेस के जो भी कॉल्स होते हैं वो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाती है 5-7 मिनट में। प्लस कोई कभी कभी कोई ऐसा डेटा दिख रहा होता है जिससे कुछ
सीखने की चीज हो या ट्रेड करने की चीज हो, तो वो हम लाइव अपडेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आप चाहो तो स्टॉक कार्ड्स के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा राहुल को। स्टॉक कार्ड टीम आप नाउ टेक अप कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू एवरीवन फॉर द वेबिनार। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।